अकमल मारूफ का अफसाना सुनते हैं। मैंने दुनिया को खून में नहला दिया, हिटलर ने कहा। मैंने खोपड़ियों के मीनार बना दिए, चंगेज खान ने भी जवाबी वार किया। मैंने हर एक गर्दन को तलवार की नोक पर रख दिया था, हलाकू खान के लहजे में सफाकियत नुमाया थी। मैंने जदीद असलहे से कई मुल्क तबाह बर्बाद करा दिए, जॉर्ज बुश का अंदाज फखरिया था। तुम सबको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। शैतान ने मुंह बनाया और फिर बोला, मैं लोगों में सिर्फ बदगुमानियां और नफरत पैदा कर देता हूँ, बाकी काम वो खुद कर लेते हैं। परवेज अनीस का अफसाना सुनते। वो अपने करोड़पति दोस्त की मैयत में आया था, जिसे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ था। जनाजा की नमाज के बाद जब वो जनाजा को कब्र के पास रखा गया तो उसकी नजर बगल में खोली गई एक और कब्र पर पड़ी। थोड़ी देर में वो जनाजा भी आ गया और दोनों मैयत की तरतीब करीब करीब एक साथ ही की गई। मट्टी देने वाले भी सभी लोग वही थे। तभी दरियाफ्त करने पर उसे पता चला कि ये एक भिखारी की कब्र है। वो बहुत देर तक खामोश खड़ा दोनों कब्रों को बड़ी गौर से देखता रहा। तरक्की। शलवार अमीर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को चढ़ रहे थे और बदन से चिपक रहे थे। दुपट्टे का साइज धीरे धीरे कम हो रहा था। कमीज का गला आगे पीछे से नीचे की तरफ बढ़ रहा था। एक बाप ने अपनी बच्ची के पहनावे में हो रही तब्दीली का मुआयना करने के बाद नाराजगी जाहिर की तो बेटी ने कहा, पापा क्या मुसीबत है? क्या आप किसी को तरक्की करते भी नहीं देख सकते? अलीम इस्माइल का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है लड़ाई। बचपन के दोस्त को ट्रेन की कार से उतरते देख मैंने उससे पूछा, मुझे याद है अपना कॉलेज का वो जमाना जब तेरे पास इम्तिहान की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होते थे। अब कोई खजाना हाथ लग गया है क्या, या कोई लॉटरी लग गई है जो तू इतना अमीर हो गया है? वैसे तू करता क्या है? उसके होठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई और उसने राजदाराना अंदाज में कहा, कुछ खास नहीं, पहले गरीबी से लड़ता था, अब गरीबों के लिए लड़ता हूँ। फिक्र, ये उन्वान है अफसाने। डॉक्टर ने एक बुजुर्ग शख्स से कहा, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, और वो मुंही मुंही बड़बड़ाया, आज बाजार जाते हुए बेटी तो कह रही थी कि उसने बुर्का पहना है। न जाने वहां कैसा बुर्का था कि उस पर एक और बुर्के की जरूरत नहीं हुई।
आपने अगर अफसानचे देखे तो यूं समझ ली कि अफसानचे को आगे बढ़ाने में आपने अपना हिस्सा डाल दिया है। आप खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी तरगीब दें कि वो भी सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी दूर तक अफसानचा पहुंचेगा। अनासा अजनबी, ये उन्वान है इस अफसानचे का। अदनान की 5 साल बेटी नाहिद ने मुझे देखते ही पहचान लिया। हाय अंकल। हेलो बेटा, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। पापा घर में हैं? जी हाँ। ठीक है, मैं मिल लेता हूँ, तुम खेलो। और ये लो, कहकर मैंने जेब से चॉकलेट का पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मगर वो अचानक सहम कर घर की तरफ भागी और दरवाजे से बाहर आते हुए अदनान से टकरा गई। क्या हुआ बेटा? अदनान ने कदरे हैरत से पूछा। वो अंकल मुझे चॉकलेट दे रहे थे, उसने खौफजदा निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। बंगला जबान के राइटर चौधरी फिरदौस का अफसानचा सुनिए। ये मुकालमाती अफसानचा है। अब बगौर सुने, ये एक आईना भी है। तो आइए अफसानचा सुनते हैं। लाइट। 2012। पहला दोस्त, यार लाइट कब आएगी? दूसरा दोस्त, हमारे इलाके से जब जाएगी तब तुम्हारे इलाके में आएगी। 2015। पहला दोस्त, यार सुना है आज लाइट आएगी। दूसरा दोस्त, झूठ, आज राजशाही में आएगी, कल बोरीसाल में। 2022। पहला दोस्त, सुना है पहले लाइट आती थी। दूसरा दोस्त, दिमाग मत चाटो, ये सब कहानी किस्से की बातें हैं, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। 2025। पहला दोस्त, यार लाइट। दूसरा दोस्त, गाड़ी क्यों बची? पीटीवी के गेट पर एक बड़े मियाँ को बैठे हुए हाय जबान, प्यारी जबान कहकर रोते देखा। वजह पूछी। उन्होंने स्क्रीनशॉट मेरे सामने कर दिया। खबरनामे के नीचे चलने वाली टिकर पर लिखा हुआ था, पाकिस्तान और कश्मीरी यकजान दो कलम है। मीरवाइज उमर फारूक। मैंने हैरत से पूछा, आप हैं कौन जो गद्दियां पकड़ रहे हैं? वो बोले, खुद से शर्मिंदा हूं, ज़िदे बुखारी हूं।